देखो डिमांड फंक्शन में ये है कि डिमांड क्या है। पहले तो ये देखो, डिमांड इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स। लेट्स से मैंगो का सीजन है, मैंगो का डिमांड कितना है, ठीक है। अगर उसका प्राइस 40 रुपया किलो हो, राइट, तो डिमांड कितना होगा। अगर उसका प्राइस 50 रुपया किलो हो तो डिमांड कितना होगा। अगर उसका प्राइस 60 रुपया किलो हो तो डिमांड कितना होगा। और अगर उसका प्राइस 20 रुपया किलो हो तो डिमांड कितना होगा। तो डिमांड फंक्शन में डिमांड जो है, डिमांड ऑफ द मैंगो, ठीक है, इज डिपेंडेंट ऑन, ये पी जो है प्राइस है, और भी बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अपने ये तो जानते ही हैं कि प्राइस जो है, सबसे पहले भैया जेब पर ध्यान होता है। क्या डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस से रिलेटेड है? नहीं। मगर जब हम ये इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सबसे पहले हम डिमांड को प्राइस के साथ पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे होता है ना कि एक माँ के बहुत सारे बच्चे, बट पहला बच्चा कौन, और पहले बच्चे से बड़ा प्रेम होता है। तो उसी प्रकार से आप ये समझ लो कि डिमांड का पहला बच्चा कौन, तो डिमांड का पहला बच्चा प्राइस। तो आइए बाकी भाइयों से मिलाते हैं, भाई बहनों से मिलाते हैं। एम क्या है? एम इज द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर से भी डिमांड का संबंध है, ठीक है। और पी वाई जो है, इट इज द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट। पी सी इज द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। टी इज द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर और प्रेफरेंस। ए इज द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब डिमांड ये सब फैक्टर पे भी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अमिताभ बच्चन जबरदस्त ऐड कर रहे हैं, जबरदस्त ऐड कर रहे हैं। किसका ऐड कर रहे हैं? बोरो प्लस का। आजकल करते हैं इन दिनों। कल तक तो बोरो प्लस मेरे दिमाग में था ही नहीं, राइट। अब जहां थोड़ा सा कट हुआ, याद आ गया कि बच्चन साहब कहते हैं कि भैया कट हो जाए तो बोरो प्लस लगा लो। तो एडवर्टाइजमेंट के वजह से बोरो प्लस का डिमांड मार्केट में बढ़ गया। समझिएगा बात को। तो बहुत लोगों का प्रेफरेंस जो है चेंज हो गया। मतलब कल तक कोका कोला मतलब ठंडा, मतलब कोका कोला तो अभी बोलना शुरू किया है। राजीव दीक्षित जी ने कहा भैया कोका कोला मतलब टॉयलेट क्लीनर। तो बहुत लोगों का प्रेफरेंस बदल गया, बोला नहीं, जब कोका कोला नहीं पिएंगे। प्रेफरेंस बदलने से कोक का डिमांड कम हो गया, ठीक है। तो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी प्रोडक्ट का डिमांड पे फर्क पड़ता है। आजकल क्या सब कोई भाई मोटापा के शिकार हो रखे हैं। अब सब कोई बोल रहा ओट्स खाओ, ओट्स खाओ। तो मैं तो भाई जानता ही नहीं हूं ये ओट्स क्या होता है, बट सब कोई बोल रहे हैं ओट्स खाओ, ओट्स खाओ, ओट्स खाओ। तो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने की वजह से कल तक ओट्स को कोई नहीं पूछता था, राइट। अब सब कोई ओट्स को पूछ रहा है क्योंकि प्रेफरेंस आ गया है ओट्स का। तो डिमांड ऑफ ओट्स बढ़ गया। तो फंक्शन का नोट करने का तरीका भाई ऐसे होता है, वो सिंबॉलिक तरीका होता है, ठीक है। एक फंक्शन होता है जो एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट होता है, एक रिलेशनशिप का बात करता है। रिलेशनशिप क्या खुद अकेला का होता है? कभी दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, एक से ज्यादा व्यक्ति, ठीक है। अपना खुद के साथ तो रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं आत्मा का रिलेशन। शरीर अलग, आत्मा अलग, ये अलग बात है, ठीक है। तो चलो ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बुढ़ापा में भैया बाप अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो यहां बात कौन कर रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? डिमांड का बात कर रहे हैं। सो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं भाई, एकदम मजा से पढ़िए। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अच्छा, अब ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्या, ये बताना जरूरी है, ये मैं बता देता हूं आपको। तो ये सिर्फ दो लोगों का बात कर रहे हैं। एक तो डिमांड का बात कर रहे हैं ऑफ अ प्रोडक्ट, और इसका संबंध जोड़ रहे हैं प्राइस के साथ कि ये प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस घट भी सकता है। तो ये प्राइस बढ़ेगा और घटेगा, तो डिमांड भी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो ये दोनों का रिश्ता का बात कर रहा है, डिमांड एंड प्राइस। कि एक था लैला, एक थी मजनू। तो भाई हम ये जो डिमांड का लॉ बता रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि बाकी सब लोग खामोश, ठीक है।
जब दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, कम बेसी जो भी हो रहा है, आपस में बाकी कोई लोगों का इंटरफियरेंस नहीं मांगता है। अच्छा, अब आपको एक बात बताओ, जब हम रिलेशनशिप का बात करते हैं ना, तो उसमें एक शब्द आता है इनवर्स। इनवर्स, इनवर्स का मीनिंग पता क्या होता है? अगर एक इधर बढ़ेगा तो एक इधर घटेगा। इस सिचुएशन को कहते हैं इनवर्स। अच्छा बाबा, उल्टा कर लो, एक अगर इधर घटेगा तो दूसरा इधर बढ़ेगा, इसे भी कहते हैं इनवर्स। ठीक है, तो ये डिमांड एंड प्राइस का जो रिलेशनशिप है, अगर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि डिमांड बढ़ रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना कि प्राइस घट रहा है। अगर आप ये देखोगे कि डिमांड घट रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि प्राइस बढ़ रहा है। इस पूरे रिलेशनशिप को कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। Thus, there is an inverse relationship between price and quantity demanded। और ये जो हमने कहा ना, सब के सब बाकी लोग चुपचाप बैठेंगे, इसे कहते हैं सेटिरस पेरिबस। ठीक है, इसका मतलब द अदर थिंग्स विच आर अज्यूम टू बी इक्वल, बाकी जितने भाई बहन हैं वो चुपचाप बैठे हैं। प्राइस एंड डिमांड के बीच में जो भी हो रहा है, कोई चुपचाप। अब देखो क्या होता है, अगर एक बहन बोल दे अरे छोड़ो यार, तुम क्यों इतना लड़ रहे हो, ये बेकार की चीज़ है, तो डिमांड एकदम खत्म हो गया, क्योंकि प्रेफरेंस चेंज हो गया। तो अभी क्या, वो बहन कुछ बोल नहीं रही, चुपचाप बैठी हुई है। सो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और कांस्टेंट आर द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। वो जब सब सारे भाई बहन का बात करें, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर एंड अदर सच फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस डिमांड। तो डिमांड के तो बच्चे ये भी है, ये भी फैक्टर्स है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट ये सब के सब चुप बैठे हुए। इफ दीज फैक्टर्स which determine demand also undergo a change। अब ये बोलते नहीं हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो एक खिचड़ी बन जाएगा। एक कुछ बोल रहा है, एक कुछ बोल रहा है, कहीं इनकम ही बढ़ गया, राइट। इनकम मेरा बढ़ गया, कल तक भाई अपने पास इनकम था 10,000 रुपया महीना, अब मेरी लॉटरी लग गई, अब मेरा इनकम हो गया 50,000 रुपया महीना, राइट। अब अपने को फर्क नहीं पड़ता, कल तक मैं 5 किलो आम मंगवाता था, अब यार दाम बढ़े घटे क्योंकि मेरा इनकम इतना बढ़ गया है, अब मैं हमारे घर पे हमेशा 10 किलो आम मंगवाता हूँ। प्राइस गिरे बढ़े जो भी यार, यार प्राइस देखना मत, शांतनु, दाम मत देखना भाई। हम मेरे को 10 किलो आम चाहिए सर, दाम बढ़ गया है सर। अरे यार कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अपने पास बहुत पैसा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, राइट। तो मैं, इसका मतलब है अब मैं पैसे वाला बन गया, अब मेरे लिए वो प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं रखता। आम चाहे 40 रुपया किलो हो या आम 140 रुपया किलो हो, मैं 10 किलो आम लेकर जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। क्यों नहीं पड़ता है? अपना इनकम बढ़ गया भाई। सो इफ दीज फैक्टर्स विच डिटरमाइन डिमांड ऑल्सो अंडरगो अ चेंज, देन द इनवर्स प्राइस डिमांड रिलेशनशिप मे नॉट होल्ड गुड। देखो, कल तक तो सर आप मेरे को फ़ोन करने के लिए बोलते थे जब मैं आम खरीदने जाता था, आप एकदम बजटेड बना रखे थे, आपका बजट था सर 200 रुपया किलो, 200 रुपया का बजट था आम का। जिस दिन आम 20 रुपया किलो होता था तो सर मैं 10 किलो ले आता था। तो आप 200 रुपया के बजट के हिसाब से काम कराते थे। आम 40 रुपया किलो होता था तो मैं सर 5 किलो ले आता था। आम 50 रुपया किलो होता था तो मैं सर 4 किलो ले आता था। आम अगर 100 रुपया किलो हो जाता था तो मैं सर 2 किलो ले आता था। तो ये देखो, यहाँ प्राइस एंड डिमांड एकदम इनवर्स रिलेशनशिप में एप्लीकेबल हो रहा है। बट सर अचानक आजकल आपको क्या हो गया, अरे तुमको पता नहीं है, अब सर बहुत पैसे वाले हो गए हैं, अब सर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 200 रुपया किलो भी आम हो जाए, अब तो सर फिर भी 10 किलो आम मंगवाएंगे। देन द इनवर्स प्राइस डिमांड रिलेशनशिप मे नॉट होल्ड गुड। दस द कॉन्स्टेंसी ऑफ दीज फैक्टर्स इज एन इम्पॉर्टेंट अजम्पशन इन द लॉ ऑफ डिमांड। तो आपको जब भी लॉ ऑफ डिमांड में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट अजम्पशन क्या है कि बाकी भाई बहन खामोश बैठे हुए। द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड। अब देखो, ज़्यादा माल अगर मेरे को बेचना है तो भैया सीधा बात है, अगर ज़्यादा माल बेचना है तो उसका प्राइस बढ़ाना है मेरे को या घटाना है? भैया ऑफकोर्स प्राइस घटाना होगा। द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट विच इट इज़ ऑफर्ड।
बहुत ज़्यादा आम बेचना है, दाम गिरा दो। आम भैया पेरिशेबल नेचर का होता है, नहीं दाम गिराएंगे तो वो आम सड़ जाएगा भाई। फटाफट बेच, क्या कर रहा है, आम है भाई ये, 5-10 दिन में ये खत्म, खेला खत्म, बेच के निकल। अब आया दिमाग में? तो प्राइस को गिरा, तेरा माल बिक नहीं रहा है। द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट विच इट इज ऑफर्ड इन ऑर्डर दैट इट में फाइंड परचेजर। क्योंकि अगर मैं दाम गिरा नहीं रहा हूँ, आम तो 1 ट्रक आम मंगवा लिया हूँ और मैं बेच रहा हूँ 50 रुपया किलो में, राइट, मेरे पास है 10,000 किलो। तो अगर 10,000 किलो 2 दिन में बेचना है मेरे को, तो 50 रुपया की जगह मैं इसको 30 रुपया किलो करता हूँ, लोग लाइन लगा के आएंगे। क्योंकि मार्केट चलो 50 रुपया किलो है, तो लोग हमसे 30 रुपया में खरीदेंगे, उसको बाहर जाके बेचेंगे 40 रुपया, 45 रुपया, 50 रुपया में। ठीक है, तो ज़्यादा क्वांटिटी जिसको भी बेचना होता है, इसी से अपने, यहीं पर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ होल सेलर। होल सेलर लोग तो यही करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी बेचते हैं उन लोग। एक कॉन्सेप्ट होता है रिटेलर, उनको ज़्यादा नहीं बेचना होता, उनको लिमिटेड बेचना होता, बट उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखना होता है। इन अदर वर्ड्स, द अमाउंट डिमांडेड increases with the fall in price and amount demanded will diminish मतलब कम हो जाना with a rise in price। ये एक डिमांड शेड्यूल है दोस्त, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का। कितना इजी है देखो, कितना इजी और कितना बच्चा वाला जो चीज़ है। अगर प्राइस 1 रुपया है तो मेरे को 60 पीस दे दे भाई। प्राइस 2 रुपया है तो मेरे को 35 पीस दे दे। अगर अपने थोड़ा सा इसमें ऐड करें, अगर प्राइस 1 रुपया है तो 60 पीस दे दे, मतलब मेरा आउटफ्लो है कितना, 60 रुपया। प्राइस 2 रुपया है तो मेरे को 35 पीस दे दे, अपना आउटफ्लो है 70 रुपया। प्राइस 3 रुपया है तो अपने को भैया 20 पीस दे, अपना आउटफ्लो है 60 रुपया। प्राइस 4 रुपया है तो अपने को भाई 15 पीस दे, अपना आउटफ्लो है 60 रुपया। प्राइस 5 है तो अपने को भैया 10 ही पीस दे, अपना आउटफ्लो है 50 रुपया। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि कंज्यूमर के पास एक लिमिटेड बजट होता है भाई। कंज्यूमर के पास एक लिमिटेड बजट होता है, वो अपने बजट के अनुसार ही काम करेगा। अगर उसको लग रहा है कि यार ये चीज़ इतना सस्ता है तो ज़्यादा दे दे भाई, राइट, महंगा है तो कम दे दे भाई। इस पूरे सिचुएशन को कहते हैं डिमांड शेड्यूल। तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस का और डिमांड का ही बात करेंगे, ठीक है जी। तो यही है डिमांड शेड्यूल। तो एक्स एक्सिस में हमने लिखा है क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। वाई एक्सिस में हमने क्या लिखा है, प्राइस। 1 रुपया से मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो तो 1 रुपया पे मेरे को कितना क्वांटिटी चाहिए था, मेरे को 1 रुपया पे 60 पीस लेने के लिए मैं तैयार था। 2 रुपये होने से मैं 35 पीस डिमांड कर रहा था, तो ये 30, यहाँ 30 है और यहाँ 40 है, इसके बीच में है ये 35। तो 2 रुपया और 35 पीस का पॉइंट यहाँ आएगा, 1 रुपया और 60 पीस का पॉइंट यहाँ आएगा। 3 रुपया होने से मैं डिमांड कर रहा था 20 पीस, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा दोस्त। और जैसे ही 4 रुपया हुआ तो मेरे को भैया 15 पीस ही दे दे यार, तो ये 15 पीस का पॉइंट यहाँ आएगा। 5 रुपया होने से भैया 10 पीस दे दे मेरे को, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। ये सारे पॉइंट को अगर मैं जोड़ूं तो दोस्त, ये जो पॉइंट टू पॉइंट जब मैंने जोड़ा, ये कर्व बन गया दोस्त। ये देख रहे हो, कर्व है ये, कर्व। और डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल। और ये कर्व कैसे मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग अ डिमांड शेड्यूल इन द ग्राफ। ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, 1 रुपया था तो ये यहाँ पर 60 क्वांटिटी था। 2 रुपया हुआ तो ये क्वांटिटी 50 था, तो ये ऐसे करके यहाँ 2 रुपया में यहाँ आ जाता है। 3 रुपया में क्वांटिटी और गिर गया तो एक पॉइंट यहाँ आता है। तो ये पॉइंट को जब हम जोड़ते हैं तो एक कर्व बनता है। इसको क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव स्लोप। डिमांड शेड्यूल हम देख चुके हैं, डिमांड शेड्यूल का पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया है। डिमांड शेड्यूल के बाद हमने ये देखा कि ये कर्व बन के ऐसे आ रहा है, ठीक है। इस कर्व को इकोनॉमिस्ट कहते हैं नेगेटिव स्लोपिंग।
जब ये ग्राफ है, ग्राफ में इधर प्राइस है, इधर क्वांटिटी डिमांडेड है, तो ये कर्व जो बनकर आया, ये कर्व क्या बता रहा है बताइए? अब ये क्या बता रहा है? अरे भैया ये यही बता रहा है कि 1 रुपया पे 60 पीस, 2 रुपया पे 35 पीस, 3 रुपया पे 20 पीस। अरे जो हम लोग मुंह से कहते हैं, वर्बली कहते हैं, उसी चीज को हमने ग्राफिकली कहा है। ये डिमांड शेड्यूल है। यहां आपको क्या दिख रहा है? डिमांड शेड्यूल में आपको क्या दिख रहा है? यहां आपको न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं। डज दिस नंबर मेक एनी सेंस टू यू? इधर 5 तो इधर 10, इधर 4 तो इधर 15, इधर 3 तो इधर 20, इधर 2 तो इधर 35। इज दिस नंबर मेकिंग एनी सेंस? इकोनॉमिस्ट आपसे एक कदम आगे होते हैं, वो सीधा ये ग्राफ देखते हैं दोस्त। बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं उनको, प्लीज समझो इस बात को। उतना टाइम नहीं है उनके पास, बट डिसीजन सही लेने का। कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो बॉस, यू आर स्टडिंग व्हाट? सर हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। क्या इकोनॉमिक्स में एक बन लोगों का बात होता है? बताइए, आपने तो पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। क्या इकोनॉमिस्ट सिर्फ आपका बात करता है? नहीं सर, इकोनॉमिस्ट तो भैया पूरा स्टेट का, पूरा कंट्री का बात करता है। कंट्री का बात कर रहे हैं तो क्या राहुल को कितना आम पसंद है, वर्मा को कितना पसंद है, उनका बात करेंगे, या हम लोग बहुत बड़ा बात करेंगे? सर बहुत बड़ा बात करेंगे। तो बड़ा बात करने के लिए कितने लोगों का डिमांड शेड्यूल बनाना होगा? पूरा इंडिया का डिमांड शेड्यूल बना के अगर इकोनॉमिस्ट एक एक लोगों का डिमांड शेड्यूल चेक करेगा, बेचारा कभी चेक ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेरे दोस्त, ये सब सारा काम हम लोग करते हैं ग्राफ्स में। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज अ बेस्ट प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये एक प्रकार का विजुअल प्रेजेंटेशन है। एक विजुअल देखो, जैसे हड्डी टूट गई है अंदर में भाई, डॉक्टर एक्सरे देखता है, ओ हो यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, राइट? वर्बल डिस्क्रिप्शन दो, डॉक्टर साहब यहाँ प्रॉब्लम है, ऊपर में नीचे में, वैसे समझ में आएगा। डॉक्टर बोलेगा भैया एक्सरे करा के आ। तो ये एक तरीका का इकोनॉमी का एक्सरे है भाई मेरे। और ये एक्सरे अगर आपको नहीं देखना आता है तो कैसे चलेगा? सो आज आप लोग सब कसम खा लो कि अब से हम लोग एक ग्राफ से डरेंगे नहीं, और ग्राफ पर हम समय निकालेंगे। तो अब ये समय देखो, यहाँ वापस से हम समय निकाल रहे हैं 0 रुपीज पे। मैं तो बोलूंगा भैया फ्री का है तो जितना देना है दे दे, जितना देना। तो देखो ये अनलिमिटेड हो जाएगा, ये टनते चला जाएगा। इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे बात करें, तो ये कभी ना खत्म होने वाला लाइन आ जाएगा। बात को देखो, ये एक नया चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। 0 रुपीज़ में हम चाहेंगे कि भैया जब पैसा लगना ही नहीं है तो हमें अनलिमिटेड देते रहो। और आपको एक नया बात बताना चाहता हूँ मैं। 0 रुपीज़ में अनलिमिटेड देते रहो, अगर इसको इनवर्स बात करें कि जो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड क्या है आपके पास? सनलाइट है। अनलिमिटेड क्या है आपके पास? हवा है। अनलिमिटेड चीज का क्या दाम है? 0 है। देखा, ये होता है इकोनॉमिक्स समझने का मजा। तो ये ग्राफ भी समझ लिया हमने यहाँ पर, ठीक है? ये ग्राफ को अगर हम ध्यान दें तो यहाँ 1 रुपया से शुरू हो रहा है, जो कि 0 नहीं है। तो जब हम 1 रुपया का बात करते हैं तो ये 1 रुपया इधर आया, तो 1 रुपया में हम 60 पीस का बात करते हैं, तो ये पॉइंट इधर आया, राइट? ये तो ऐसे कर रहे हैं हम लोग। ये एक इंडिकेशन लाइन है दोस्त। 2 रुपये पे ये यहाँ पर प्लॉटिंग हुआ, 3 रुपये पे ये यहाँ पर प्लॉटिंग हुआ, 4 पे यहाँ प्लॉट हुआ, ये 5 पे यहाँ प्लॉट हुआ, जोड़कर हमने बना दिया एक कर्व। तो यहाँ तक मैंने आपको अभी तक समझाया है, और एक नया चीज़ समझाया जोड़कर कि अगर 0 रुपीज़ हो या फ्री हो तो ये एकदम चलते चला जाएगा, राइट? इसमें मिल जाएगा, कभी ना ख़त्म होने वाला लाइन, इनफाइनाइट लाइन, अनलिमिटेड। तो कभी कभी ख़त्म नहीं होता सनलाइट, कभी ख़त्म नहीं होता एयर। इसका दाम क्या है? 0। ये है फ्री। कितनी अच्छी बात आपने समझ ली है। नेगेटिव स्लोप का बात हो रहा है। द कर्व शोज द क्वांटिटी ऑफ एक्स। ये कर्व क्या दिखाता है? द क्वांटिटी ऑफ एक्स दैट अ कंज्यूमर वुड लाइक टू बाई एट ईच प्राइस। इट्स डाउनवर्ड स्लोप इंडिकेट्स। अब ये डाउनवर्ड स्लोप क्या इंडिकेट करता है? जो नीचे आ रहा है। अरे भैया पता है अपने को यार, ये देखो, ये लिखने का दरकार ही नहीं। अब मैं वापस से एक बात बताऊं, मैं वापस से जाके स्लोप देखूं, अपने को तो पता है प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी गिर रहा है, यही तो लिखेगा। और क्या लिख सकता है बता?
जो अपने को ऑलरेडी पता है वही ना है, दैट द क्वांटिटी ऑफ एक्स डिमांडेड इंक्रीजेस एज द प्राइस फॉल्स, वी नो दिस, बट नया वर्ड आया द डाउनवर्ड स्लोप, इसी में बच्चे खो गए। हे व्हाट डू यू मीन बाय डाउनवर्ड स्लोप, अरे व्हाट डू यू मीन मतलब क्या भाई, क्या कर रहा था, सो रहा था अभी, इतना देर तक मैं जो पढ़ा रहा हूं, अब एक क्वेरी आएगा सर लॉ ऑफ डिमांड तो समझ गया सर मैं, बट ये सर ये नहीं समझा, नेगेटिव स्लोप नहीं समझा और डाउनवर्ड स्लोप नहीं समझा, डाउनवर्ड कर्व नहीं समझा, भाई तो क्या करना तू, ये जो स्लोप है ये नेगेटिव स्लोप है, ये जो स्लोप है ये डाउनवर्ड कर्व है, और ये डाउनवर्ड कर्व क्या बताता है सर, अपने को पता चल गया सर, माफ कर दीजिए, डाउनवर्ड कर्व यही बताता है प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो प्राइस गिरता है, या डिमांड घटता है तो प्राइस बढ़ता है, ये तो यही तो मैं समझा रहा हूँ भाई, कितना इजी है, हाँ जी एकदम इजी है। इसको समरी में अगर हम बताएं तो 2 लाइन बताते हैं, आज का क्लास ख़त्म करते हैं, लास्ट में ब्रीफली, ब्रीफली मतलब एकदम छोटे में बताऊं तो क्या, छोटे में ये है, ब्रीफली पुट, मोर ऑफ अ गुड विल बी परचेज्ड एट लोअर प्राइसेस, ये तो सर हमें समझ में आ चुका है। Thus, the downward sloping demand curve, downward sloping curve is in accordance with the law of demand. लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो फॉलो करना ही है, करना ही तो है, ठीक है। तो ये डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व को नेगेटिव स्लोपिंग, और लास्ट में फाइनली ये कहना, दस द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व is in accordance with the law of demand, which as stated above, law of demand जैसे हमने आपको पहले बताया, describes an inverse price demand relationship, कितना ये सेम चीज, inverse price demand, everything we discussed, everything we agreed, everything we know, but again this has been presented to you as a very big thing to make Mr. Alfred Marshall the Great, कि भैया बहुत बड़ा चीज बता दिया हम लोगों को, जो मैं कह रहा हूं कि आपके दादाजी और दादी जी को ऐसे ही पता है, आपको भी पता है भाई, ठीक है। तो चलो मैं इस बात से ये यकीन दिलाना चाहता हूं आपको कि ये इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, जबरदस्त इजी होने वाला, आपका एक भी नंबर रॉन्ग नहीं होने दूंगा मैं, ये गारंटी है। आपको इकोनॉमिक्स में भैया फुल मार्क्स मिलना है, ये गारंटी है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दो, फुल मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स। टाइम लग रहा है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ा रहा हूं, टाइम लग रहा है दोस्त, निराशा नहीं आएगा हाथ में। What I'm trying to do is, my friends, you know, if you understand the concept quite well, you're bound to score more marks. So this is exactly what is required. अब ये ऐसे इंप्रेशन जमा के बोले ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बोला अरे सर को तो इंग्लिश भी आता है। चलो ठीक है दोस्त, तो आज के लिए टाटा बाय बाय।